प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालता हूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये बात एक भक्त अपने प्रभु से प्रार्थना करते समय बोल रहा था और रो रहा था। वो बहुत देर तक रोता रहा, प्रभु आपने मेरे ही जीवन में सारे दुख लिख दिए, मुझे क्यों इतनी परेशानियां दी? प्रभु से रहा नहीं गया। वो अपने उस भक्त को बहुत प्यार करते थे। प्रभु तुरंत चले आए। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी, इतने परेशान क्यों हो? तो उसने कहा, प्रभु आप देखो, आपने बाकी सबको तो कितनी छोटी छोटी परेशानियां दी हैं, लेकिन मेरी परेशानी, मेरी एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं उसका समाधान निकालता हूँ, तीसरी खड़ी हो जाती है। प्रभु मैं इस दुख से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मेरी ये दुख खत्म कर दो। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे दुख बड़े हैं, दूसरों के दुख छोटे हैं। दुख तो दुख है, ये तो तुम्हारे कर्म बंधन है, जो तुमने किया वो तुमने पाया। कहते नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ, तो मेरे पास तो दुख आने ही नहीं चाहिए, आप मेरे सारे दुख ले लो। प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे सारे दुख ले सकता हूँ। बड़ा खुश होता है। तो प्रभु उसको एक पेड़ के पास ले जाते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारी पोटलियां टंगी होती हैं। तो वो उन पोटलियों को देखता है, फिर पूछता है, प्रभु ये सब क्या है? बोले, बेटा ये सबके अपने अपने दुख हैं। तो वो देखता है कि कुछ छोटी पोटलियां हैं, कुछ बड़ी पोटलियां हैं, पर वहां बहुत सारी पोटलियां टंगी हुई थी। तो प्रभु कहते हैं कि बेटा तुम अपनी पोटली दुख की यहाँ टांग दो। वो बड़ा खुश होता है, उसे लगता है कि अब तो मेरे दुख चले जाएंगे। तो लेकिन एक बात है, तुम अपनी पोटली यहाँ टांग दो और कोई और पोटली उठा लो, क्योंकि कर्म तो खत्म नहीं हो सकते, दुख तो तुम्हें पाना ही पड़ेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन तुम कोई उसको एक्सचेंज कर सकते हो, किसी और का दुख ले लो। तो वो उन सब पोटलियों को देखता है। एक बहुत छोटी सी पोटली होती है, उसको उठाने लगता है, सोचता है इसमें कम दुख होंगे। फिर जैसे ही वो उसको उठाने लगता है, उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई बहुत गंभीर बीमारी हो। उसको छोड़ देता है। उसके बाद वो दूसरी पोटली उठाने लगता है, तो फिर उसके मन में यही विचार आता है, पता नहीं इसके अंदर कौन सी बीमारी होगी, इसके अंदर कौन सा कष्ट होगा। इसी तरह से वो डिसाइड नहीं कर पाता और वो कोई पोटली नहीं उठाता। अंत में वो ये सोचता है कि कम से कम मेरे दुख मुझे पता तो हैं, उनके मैं समाधान निकालने का प्रयास तो कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर क्या निकलेगा वो तो मुझे पता ही नहीं। तो वो फिर पुकारता है, प्रभु प्रभु कहाँ हो, जल्दी आओ, प्रभु आइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु आते, बोलते हाँ बेटा बोलो। बोलते प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं कौन सी पोटली उठाऊं? प्रभु कहते हैं, बेटा इसमें मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है। तो वो कहता है, नहीं प्रभु मुझे तो यही नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा दुख होगा, कम से कम मेरे दुख मुझे पता तो है। प्रभु मुस्कुराते हैं और यही कहते हैं कि बेटा जो कर्म हमने किए हैं उनके हिसाब से हमें अपने दुख, अपने कष्ट इस संसार में भोगने ही हैं, क्योंकि ये संसार दुखों का ही घर है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कभी ना कभी जाकर के वो ही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। ये संसार तो दुखों का ही घर है। जब तक इस संसार में रहोगे, इस माया में रहोगे, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट तुम्हारे को आते ही रहेंगे, क्योंकि ये सब इच्छाओं से जन्म लेते हैं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख है, तो संसार में तो दुख है ही। तो वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और प्रभु के चरणों में गिरकर प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये बस जान ही नहीं पाया, मैं समझता रहा कि मेरा दुख ही सबसे बड़ा है, मेरा कष्ट सबसे बड़ा है। मैं आपकी पूजा करता हूं फिर भी मुझे कष्ट है, तो आप कैसे भगवान हैं? आप मुझे शक्ति दीजिए मेरे दुखों से लड़ने की, आप मेरे साथ रहिए। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे मैं हर लड़ाई जीतूंगा, मैं अपनी सभी चिंताओं, सभी परेशानियों का सामना करूंगा, क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो मेरी कोई समस्या बड़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं अपनी हर समस्या को पार कर लूंगा। प्रभु जब आप मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। यही हमारे साथ होता है। हम समझते हैं कि सारे दुख, सारी परेशानियां हमारे ही पास हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि जब तक हम इस संसार में हैं दुख और परेशानियां तो हैं ही, क्योंकि हमारा मानव जन्म ही हमारे प्रारब्ध भोगने के लिए हुआ है।
ये मानव जन्म हमें हमारे प्रारब्ध भोगने के लिए मिला है, हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। इन दोनों के बीच में बैलेंस हमें करना है। जो हमें मिला उसमें से हम उसके साथ हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम अपने आगे के कर्म कैसे साध सकते हैं। ये मनुष्य जीवन हमें इसके लिए मिला है। तो आप भी अपनी हर समस्या, हर दुख, हर परेशानी ईश्वर को सौंप दीजिए, मुस्कुरा कर उसका मुकाबला कीजिए। जो आपके पास नहीं है उसकी क्या चिंता करनी, जो है ही नहीं उसके लिए क्या सोचना। अगर वो हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में होता तो वो हमें प्राप्त होता। जो मेरे भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं दे सकती, और जो मेरे भाग्य में है वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे छीन नहीं सकती। अतः कर्म ही कामधेनु और प्रार्थना ही पारसमणि है। तो प्रार्थना कीजिए, कर्म कीजिए, तप कीजिए। जो नहीं है वो भी आप पा सकते हैं अपने तप से। प्रभु पर भरोसा रखिए और चलते रहिए, यही जीवन है।